आप सभी का अवसर अकादमी के चैनल सीजी नॉलेज पर स्वागत है। हम आपको वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की नोटिफिकेशन जो आ रखी है उसकी तैयारी हमारे द्वारा कराई जाएगी और साथ साथ जितने भी छत्तीसगढ़ में पुलिस भर्ती हो गए या व्यापम की तैयारी हो गई या पुलिस भर्ती हो गया, सारे एग्जाम के लिए बेनिफिट रहेगा आपके लिए, है ना। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो हिंदी रहेगा। हिंदी में आज हमारा जो सब्जेक्ट का टॉपिक है वो है आपका भाषा, है ना। भाषा विचार क्या होता है, भाषा है क्या चीज, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। क्लियर है ना। तो देखो भाषा होता क्या है बच्चे लोग, भाषा क्या होता है। जैसे हम हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, ये क्या है, एक भाषा है ना, है कि नहीं। तो इसी प्रकार से भाषा ये कहीं ना कहीं से उत्पत्ति हुई होगी इसकी, है ना, कहीं से उत्पन्न हुआ होगा। तो याद रखना प्रश्न यहीं से बनना चालू हो जाता है बच्चे लोग ना। भाषा संस्कृत के भाष धातु से हुई है। क्लियर है ना। संस्कृत मूल भाषा होता है, पूरे जितने भी हमारे भारत में जो भाषा होते हैं, हिंदी हो गया, हिंदी हो गया, पाली हो गया, प्राकृत हो गया, उन सब में सबसे मूल भाषा पूछेगा तो आपका संस्कृत होना चाहिए। इसी संस्कृत के मूल भाषा या संस्कृत के मूल शब्द जो होते हैं भाष धातु से हुआ है। किससे हुआ है, भाष धातु से मिलकर बना हुआ है बच्चा। भाषा जो किससे बना है, संस्कृत के मूल शब्द भाष धातु से बना हुआ। ये आपका प्रश्न यहीं पे बनना चालू हो जाता है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति जो है किस शब्द से हुई है, तो संस्कृत के मूल शब्द भाष से हुई है ना। क्लियर है। इसका अर्थ क्या होता है बच्चे लोग, इसका अर्थ याद रखना विचार प्रकट करना। क्या होगा इसका शाब्दिक अर्थ, क्या निकलेगा, अपने मन के विचारों को प्रकट करना, ये इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है, अपने विचारों को प्रकट करना। क्लियर है ना। परिभाषा देखते हैं क्या बोलता है भाषा। भाषा एक ऐसा साधन या माध्यम है। देखो भाषा क्या है, एक साधन या माध्यम है। किस प्रकार से वह एक साधन या माध्यम है, अपने मनोविचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए क्या किया जाता है, हम एक साधन का प्रयोग करते हैं। तो याद रखना भाषा एक ऐसा साधन या माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्तियों के समूह से दूसरे व्यक्तियों के समूह तक अपने विचारों का लेन देन कर सकते हैं या पहुंचाते हैं अपने विचारों को, या आदान प्रदान करते हैं या अपने विचारों को विनिमय करते हैं। क्लियर है ना। तो याद रखना बच्चा भाषा क्या है, एक साधन या माध्यम है जिसमें हम अपने विचारों को क्या करते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। क्लियर है ना। भाषा किससे बनी हुई है पूछेगा तो भाष धातु से बना हुआ। किसके, संस्कृत के मूल शब्द भाष धातु से बना हुआ है। समझ में आया ना। अब देखो, अब इसकी विशेषता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि भाषा की विशेषता क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले तो भाषा जो है हमको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, इतना पढ़ना है कि परीक्षा हम क्वालिफाई कर सके, है ना। तो याद रखना भाषा क्या है, भाषा हमने बता दिया क्या होता है। अब इसकी विशेषता, चलो विशेषता देखो, भाषा अर्जित संपत्ति है। कैसी है, अर्जित संपत्ति है। अर्जित संपत्ति है मतलब क्या होता है, अर्जित मतलब क्या होता है कि कोई भी बच्चा होता है वो जन्मजात से, है ना, बचपन से ही अपने घर परिवार में उसको सीखता है। क्लियर है ना। तो भाषा जो है एक प्रकार से क्या है, अर्जित संपत्ति है बच्चे लोग, पहली बात। सेकेंड बात याद रखना, यह सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है बच्चे लोग, ये समाज में रहोगे तो बोलचाल में देखोगे आप उनसे जरूर भाषा सीखने को मिलता है। क्लियर, जिस परिवेश जिस परिवार में रहोगे वहां से भी सीखने को मिलता है। तो यह एक जन्मजात अर्जित संपत्ति है भाषा। दूसरा सामाजिक प्रक्रिया है। तीसरा याद रखना भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। हमारे लोग समझ रहे हो ना, कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। अंतिम स्वरूप क्या मतलब क्या होता है, भाषा जो है निरंतर विकास होते रहता है ना। निरंतर जो है आने वाले समय में परिवर्तनशील दिखता है, इसलिए इसका कोई निरंतर स्पष्ट स्वरूप नहीं देखने को मिलेगा। चौथा देखो, भाषा जो है परिवर्तनशील होता है। कैसा होता है, भाषा परिवर्तनशील होता है। कैसे होता है देख लो, सबसे पहले जो संस्कृत मूल भाषा होती थी, उसके बाद क्या आ गया, पाली आ गया, प्राकृत आ गया, फिर अभ्रंश आ गया, सौरसेनी आ गया। इस प्रकार से फिर यही धीरे धीरे परिवर्तन होकर क्या आ गया, हमारा हिंदी भाषा आ गया। तो भाषा जो है परिवर्तनशील होती है। आगे देखें, मानक स्वरूप होता है। क्या होता है इसका, एक मानक स्वरूप भी होती है। किस प्रकार से मानक स्वरूप होता है बच्चे लोग, तो देखना किसी भी भाषा को लिखने के लिए, है ना, ध्वनि
जो ध्वनि होती है उसको एक चिन्हों के माध्यम से लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, लिपि का प्रयोग किया जाता है, समझ रहे हो ना। जो भी ध्वनि होती है उनको जिस रूप में लिखा जाता है, जिस चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। तो ये जो हम लिखे हैं, हिंदी लिखे, ये किस लिपि में है, तो ये देवनागरी लिपि में, इसलिए क्या क्या बोलेंगे, इसको मानक स्वरूप भी बोला जा सकता है, समझ रहे हो ना। तो ये मानक स्वरूप होता है भाषा। सेकेंड क्या, नेक्स्ट क्या कहता है, भाषा का स्वरूप कैसा होता है, कठिन से सरल की तरफ होता है। देखो कैसा मिलेगा, भाषा का जो स्वरूप मिलेगा कठिन से सरल की ओर मिलता है। कैसे कठिन से सरल की ओर मिलता है, तो देखो जब इतिहास हिंदी भाषा का जब विकास देखोगे तो सबसे पहले संस्कृत आता है। मूल भाषा क्या होती है, संस्कृत होती है, वहीं से धीरे धीरे भाषाएं जो है परिवर्तन होते हैं। संस्कृत जो है कठिन था, धीरे से क्या बना, पाली हुआ, पाली से प्राकृत हुआ, फिर उसके बाद अपभ्रंश हुआ, अपभ्रंश से सौरसेनी हुआ। इस प्रकार से धीरे धीरे हमारा सरलता की ओर आया हुआ है यह भाषा, समझ रहे हो ना। आगे चले, अब देखो क्या आता है, भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, मतलब कि भाषा को सीखने के लिए मनुष्य में कौन कौन सी हैबिट होनी चाहिए, उसका क्या विचार होना चाहिए, मनुष्य कैसे भाषा को सीख सकता है। तो आपको याद होना चाहिए कि भाषा को सीखने की 3 प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए किसी भी मानव में। तो सबसे पहले बात याद रखो, जिज्ञासा एक होना चाहिए। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको रुचि होगा, आप सीखने को इच्छुक होंगे, आप में जानने की इच्छा होगी, तब आप हमसे सीख सकते हैं। तो इसी प्रकार से जिज्ञासा होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज याद रखना, अनुकरण। अनुकरण मतलब क्या होता है, जो भी कोई सिखाएगा आप उसकी बातों को अनुसरण करेंगे, है ना। जैसे मैं अभी आपके सामने कुछ बोल रहा हूँ, अच्छी बातें बता रहा हूं, आप मेरी बातों को अनुकरण करते हैं, तो क्या होगा, ये कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो इसी प्रकार से भाषा को जानने के लिए या सीखने के लिए आप में क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, अनुकरण की भाव होनी चाहिए, और नेक्स्ट क्या होता है, अभ्यास भी होना चाहिए। जितनी बार आप अभ्यास करोगे उतना आपके लिए बेटर रहता है, समझ रहे हो ना। जैसा बोला जाता है, करत करत अभ्यास हो जड़मति हो सुजान वाला, है ना। तो अभ्यास से भी आप क्या सीखते हैं, भाषा सीख सकते हैं। इन 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है बच्चों। जब तक आप जिज्ञासा नहीं हो, अपने आप में जिज्ञासा पैदा नहीं करेंगे, नहीं कुछ सीख सकते। जो हम बता रहे हैं वो अनुकरण नहीं करोगे तो भी नहीं सीख सकते, और आप अभ्यास नहीं करोगे तो भी नहीं सीख सकते। इसलिए याद रखना, सीखने की 3 प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए, क्या, भाषा सीखने को। आगे चले, अब भाषा का विकास क्रम देखो, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, है ना। आप देखोगे एग्जाम में, पिछले साल के में जो शिक्षक भर्ती हुए वो उसका यहाँ पे एग्जाम में जरूर देखने को मिला होगा। तो देखो भाषा का विकास कैसा होता है, मतलब सबसे पहले भाषा के लिए क्या होगा, सुनना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ एक भाषा, हिंदी भाषा, तो आप सुन ही रहोगे। तो सबसे पहले कोई बोलता है तो सुनना होगा आपको। तो सबसे पहले भाषा का क्रम में याद रखना, सुनने का पहला होगा। कोई सुनेगा तभी उसको रिपीट करेगा। मैं बोल रहा हूँ आम खाओ, आप सुन रहे हो, तब आप बोल सकते हो हाँ मैं आम खाऊंगा, समझ रहे हो ना। तो सुनना सबसे पहले याद रखना, जो भाषा का क्रम मिलेगा वो सुनना मिलेगा, उसके बाद बोलना मिलेगा, और फिर पढ़ना मिलेगा, फिर अंत में क्या मिलेगा, लिखना मिलेगा, समझ रहे हो। तो भाषा का जो क्रम है विकास में, सबसे पहले भाषा, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सीक्वेंस याद रखना चाहिए ना। पिछले साल देखोगे तो क्वेश्चन यहां से भी पूछा गया होगा। आगे चले, भाषा के प्रकार देखो, भाषा कितने प्रकार के होते हैं ना। भाषा मुख्यतः याद रखना 3 प्रकार के देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जो यहां से भी प्रश्न पूछेगा, भाषा कितने प्रकार के होते हैं, आपको याद होना चाहिए 3 प्रकार से मिलेंगे। एक मौखिक भाषा मिलेगा, दूसरा लिखित मिलेगा, और तीसरा सांकेतिक भाषा मिलेगा। कौन कौन सा याद रखो, मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा मिलेगा। मौखिक भाषा क्या होता है बच्चे लोग, तो मौखिक भाषा वह होता है जैसे मैं बोल रहा हूं आप लोगों के सामने, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, तो ये एक किस प्रकार की भाषा है, मौखिक भाषा है, समझ रहे हो ना। मैं साथ साथ ये लिख भी रहा हूं और बोल भी रहा हूं, तो ये कौन सी हो गई, लिखित भाषा। मैं लिख रहा हूं तो वो कौन सी भाषा हो जाएगी, लिखित भाषा में। अब मैंने इशारा कर दिया तो वो कौन सी भाषा हो जाती है, सांकेतिक भाषा में, है ना। किसी इशारे के माध्यम से अपनी बातों का
सामने वाले को बताना, वो क्या होता है, सांकेतिक भाषा होता है। तो एग्जाम में आपको उदाहरण देगा कि यह जो है किस प्रकार का भाषा है, या भाषा कितने प्रकार के होते हैं वो देखना है। तो जो हमने उदाहरण दे रखा है वो अच्छे से आपको याद भी होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। देखो मौखिक भाषा होता क्या है, एक बार जब अपने विचारों को बोलकर प्रकट किया जाता है ना, जब अपने विचारों को बोलकर प्रकट किया जाए और सामने वाला उसे सुनकर ग्रहण करे, तो वह कैसा है, मौखिक भाषा होता है। सामने वाला उसको सुनेगा, है ना, तो वो किस प्रकार से है, मौखिक भाषा है। उदाहरण देखो, रेडियो से समाचार सुनना, रेडियो से क्या सुनना है बच्चे लोग, समाचार सुन रहे हो, तो वो किस प्रकार की है, आपका ये दिखाई देगा, मौखिक भाषा। नेता द्वारा सभा को संबोधित करना, ये भी कैसा है, आपका मौखिक भाषा का प्रकार मिलेगा। प्रत्यक्ष साक्षात्कार, है ना, फेस टू फेस, है ना, वो होता है क्या, बात अपने बातों को पहुंचाना, वो भी क्या मिलेगा आपको, मौखिक भाषा का उदाहरण मिलेगा। टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, या किसी भी चीजों के माध्यम से अपनी बातों को सामने तक पहुंचाना, है ना, वो क्या हो जाएगा, मौखिक भाषा हो जाएगा। समझ रहे हो ना। आगे चलो, लिखित भाषा क्या होता है, लिखित भाषा देखो, प्रश्न उदाहरण देखना ना, उदाहरण से क्वेश्चन पूछेंगे यहां से। जब अपने विचारों को लिख कर प्रकट किया जाए और सामने वाला उसे पढ़कर ना, उसे पढ़कर ग्रहण करेगा। अपने विचारों को हम लिख रहे हैं और आप उसको पढ़कर, है ना, वो क्या कहलाएगा, आपका क्या, लिखित भाषा मिलेगी आपको। समझ रहे हो ना। उदाहरण देखो कैसा है, पत्र पत्रिकाएं कैसे हैं, पत्र पत्रिकाएं लिखा हुआ रहता है, आप उसको पढ़ते हो तो आपके समझ में वो आती है ना, इसलिए कैसा मिलेगा, वो लिखित। पाठ्य पुस्तकें, पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ मिलता है, आप पढ़ोगे तब जाके आपको उसके बारे में जानकारी मिलेगा। समाचार पत्र, और समाचार पत्र देखे होगे, दैनिक होता है, साप्ताहिक होता है, वार्षिक होता है, छमाही भी होता है, वार्षिक भी होगा, है ना। तो जितने भी समाचार पत्र होंगे वो सारे के सारे कैसे हैं, लिखित भाषा के अंदर आते हैं। क्लियर है ना। तो ये सारे उदाहरण याद रखना बच्चे लोग, है ना। नेक्स्ट चले, सांकेतिक भाषा क्या होता है। सांकेतिक भाषा देखो, जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान ना तो बोलकर करे और ना ही लिख कर करे, बल्कि वह एक संकेत के माध्यम से करे, तो वही क्या होता है बच्चे लोग, सांकेतिक भाषा होता है ना। क्लियर है ना। ना बोलेगा ना लिखेगा, वो इशारे से बात करेगा, किसी प्रकार का संकेत करेगा, तो वो होता है आपका सांकेतिक भाषा। उदाहरण देखो, उदाहरण एम्पायर द्वारा निर्णय, देखोगे जब क्रिकेट में एम्पायर जो होता है आउट का सिग्नल या इशारा करता है, समझ रहे हो, तो वो सांकेतिक भाषा है। वाइड देता है ना, तो हाथों से इशारा करता है, तो वो कैसा है, आपका सांकेतिक भाषा है। तो अंपायर द्वारा निर्णय है। क्लियर है ना। यातायात पुलिस द्वारा सड़क चौराहे पर रुकने या चलने की सूचना देना, मतलब ये सारे चीजें क्या है, आप, हाँ, सांकेतिक भाषा है। क्लियर है ना। ये सारे उदाहरण याद होना चाहिए जितने, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा भाषा कितने प्रकार से है, वहां से पूछेगा प्रश्न, भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है वो प्रश्न पूछेगा, है ना। जो भाषा का विकास क्रम है वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, अच्छे से पढ़ लेना, है ना। सब देखो, अब ये भाषा में सबसे सरल भाषा कौन सी है पूछे तो याद रखना, मौखिक भाषा कैसी है, सबसे सरल भाषा होती है। क्यों सबसे सरल होती है, मैंने बोला आपने सुना, है ना, ये मैंने जो बोला, मैंने कहा आप आम खाइए, है ना, आपने सुन लिया तो आप आम खाओगे। क्लियर है ना। या जवाब दोगे कि हाँ मुझको खाना है, नहीं खाना, सीधी सी बात है, दिमाग में समझ में आ जाता है। क्लियर है। इसलिए सबसे सरल भाषा कौन सा मिलेगा, मौखिक भाषा मिलेगा। सबसे कठिन भाषा क्या मिलती है, सांकेतिक भाषा मिलेगा। कैसे सांकेतिक भाषा है, मैंने ऐसा ऐसा हिलाया या कुछ भी करता हूं, ऐसा भी किया, तो इससे क्या मतलब समझते हो, कुछ नहीं समझ रहे हो कि क्या मैं बोल रहा हूँ, ना बोल रहा हूँ कि क्या बोल रहा हूँ, इसे पता नहीं चल रहा है। तो इसलिए सबसे कठिन जो भाषा होती है वो कौन सी होती है, सांकेतिक भाषा होती है। नेक्स्ट चलो बच्चे लोग, नोट क्या होता है, भाषा पहचानने का महत्वपूर्ण चीज क्या है। जब तक कोई सार्थक ध्वनि हमें सुनने को नहीं मिलता तब तक वह मौखिक भाषा नहीं होता है। क्लियर है ना। जब तक एक स्पष्ट तरीके से हमको सार्थक रूप से भाषा का अनुभव नहीं मिलेगा, सुनने को नहीं मिलेगा, तब तक वह मौखिक भाषा नहीं होती है।
वह किस प्रकार की भाषा मिलेगी? सांकेतिक भाषा होगी। देखो हॉर्न की आवाज है ना, हॉर्न बजा दिए, टी टी बजा दिए, तो किस प्रकार से पता है क्या? क्या वो साइड मांग रहा है या फिर कुछ और बोल रहा है, हटो बोल रहा है ना? नहीं समझ में आया? तो इस समय याद रखना यह एक प्रकार का सांकेतिक भाषा होता है। मैंने सिटी बजाया, सिटी का एक अलग अर्थ निकलता है, सांकेतिक अर्थ निकलेगा, इसलिए वो सांकेतिक भाषा होगा। चिड़िया का चहचहाना भी किस प्रकार से एक सांकेतिक भाषा है। जैसे ताली की आवाज भी किस प्रकार से सांकेतिक भाषा है। अगर अच्छा काम किया तो हमने ताली बजा दिया कहीं, है ना, इसलिए ये कैसा है? सांकेतिक है। मन में मैं क्या बोलता हूँ, है ना, हूं कर दिया, मुंह से हूं करके आवाज निकाल दे, आहा करके निकाल दिया, तो ये सारे के सारे कैसे हैं? सांकेतिक भाषा है, ना कि मौखिक भाषा है। याद रखना, हूं, हु, उहू आदि सब जो बोलते हैं हम लोग सिर हिला के या हूं कर देते हैं, वो सारे के सारे कैसे हैं? सांकेतिक भाषा मिलेंगे। तो उदाहरण याद रखना बच्चे लोग। हिंदी भाषा का विकास का क्रम देखते हैं। हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ है? सबसे तो याद रखना, संस्कृत भाषा पूरी भारत में सबसे पहले जो भाषा बोली जाती थी वो संस्कृत बोली जाती थी। संस्कृत क्या है? आपकी मूल भाषा होती है। यहीं से सारे भी भाषाओं का क्या होता है? विकास होने को देखने को मिलेगा। याद रखना, ऐतिहासिक दृष्टि से उस समय दो भागों में, दो रूप में देखने को मिलेगा। संस्कृत जो है ऐतिहासिक रूप से दो भागों में देखने को मिलेगा, एक वैदिक मिलेगा और दूसरा मिलेगा आपको लौकिक मिलेगा। वैदिक क्या होता है? जिसमें आपको वेद उपनिषद देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? वेद उपनिषद देखने को मिलेगा। और इस समय जो भाषा मिलती थी वो किस प्रकार थी? कठिन हुआ करती थी। इसलिए यह जो भाषा है ये आने वाले समय में डेवलप नहीं हो पाती है। और जो लौकिक भाषा जो होती है रामायण काल महाभारत के बाद आती है। यह जो भाषा, याद रखना, लौकिक जो भाषा होती है या लौकिक जो रूप होता है यह परिवर्तनशील रूप होता है ना। सबसे पहले जो है पाली भाषा आएगा बच्चे लोग। कौन सा रूप आएगा? पाली भाषा आएगा। और किसमें? बौद्ध धर्म में ज्यादा प्रयोग देखने को मिलता है। पाली भाषा का प्रयोग सबसे ज्यादा कहाँ दिखाई देता है? बौद्ध धर्म में दिखेगा। बौद्ध धर्म के जो 3 पिटक होते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये जो ग्रंथ होते हैं उनमें हमको पाली भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। जब यही इसके कुछ समय पश्चात क्या होता है? प्राकृत भाषा भी देखने को मिलेगा। यही भाषा आगे परिवर्तन होती जाती है और उसका विकास देखने को मिलेगा प्राकृत भाषा के रूप में। और यह जो प्राकृत भाषा है इस समय सबसे ज्यादा जो है जैन धर्म के लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाता था, जैन धर्म के द्वारा, है ना। क्लियर है? आगम नाम का एक ग्रंथ मिलेगा, उसी में क्या मिलता है? प्राकृत भाषा का प्रयोग ज्यादा देखने को मिलेगा। यही भाषा धीरे से परिवर्तन होती है और बनती है अपभ्रंश भाषा। क्या बनेगी? अपभ्रंश भाषा बनती है। और यही अपभ्रंश भाषा बाद में फिर परिवर्तन होती है और बनेगी सौरसेनी भाषा। सौरसेनी अपभ्रंश भाषा बनेगी, है ना। यही अपभ्रंश भाषा सौरसेनी अपभ्रंश में कन्वर्ट होगा। और अपभ्रंश जो है, यही सौरसेनी अपभ्रंश जो है बाद में फिर इसके भाषा में धीरे धीरे क्या होगा? परिवर्तन आना चालू हो जाता है या भाषा में बिगड़ना प्रारंभ हो जाता है, तब जाके हिंदी का विकास होता है। तो यही से आता है आपका क्या? हिंदी। सौरसेनी भाषा या सौरसेनी अभ्रम भाषा से किसका विकास देखने को मिलेगा? हिंदी भाषा का विकास देखने को मिलता है। प्रश्न पूछेगा हिंदी जो है इसकी मूल भाषा क्या मिलेगी और किससे परिवर्तन होके बना है? तो आपका याद होना चाहिए सौरसेनी अपभ्रंश रूप से होगा। आंसर में ये ना मिलेगा तो आंसर इसको देखना। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो ये देखना, ऑप्शन में ये ऑप्शन में ना हो तो ये देखना, ये भी ऑप्शन में ना हो तो आपको देखना है अंतिम में संस्कृत देखना है। समझ रहे हो ना? आंसर कहाँ कहाँ मिल गया आपका? देखो फाइनल आंसर होना चाहिए सौरसेनी अपभ्रंश। यहीं से भाषा जो है टूटकर या बिगड़कर अलग हुआ है या परिवर्तन होकर हिंदी भाषा सामने आई हुई है। समझ रहे हो? अगर ऑप्शन में ये ना रहेगा, यह रहता है तो इसको आंसर लेना। यह भी ऑप्शन में ना रहे तो ये आंसर लेना, ये ना रहे तो ये लेना, ये ना रहे तो आपको आंसर क्या लेना है? संस्कृत को लेना है। क्लियर है ना? अब देखो, अब हिंदी भाषा जो है पूरे भारत में कहाँ कहाँ बोली जाती है भौगोलिक स्तर पर, वो ज्यादातर ध्यान रखना है। तो भारत में देखना चाहिए आपको, जितने भी मध्य भारत के एरिया आते हैं, राजस्थान वाला एरिया हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, फिर ऊपर जाओगे तो आपको पटना मिलेगा, है ना।
उत्तर प्रदेश मिलेगा। इन क्षेत्रों में क्या होता है, हिंदी बोला जाता है। तो देखो कहाँ कहाँ पे बोला जाता है हिंदी ज्यादातर। राजस्थान में हिंदी बोली जाएगी, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, और एक केंद्र शासित आपको दिखाई देगा अंडमान निकोबार द्वीप, है ना। अंडमान निकोबार में भी हिंदी बोला जाता है। तो याद रखना हिंदी कहाँ कहाँ बोला जाता है, तो राजस्थान हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हो ना, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, अंडमान निकोबार में यहाँ पे हिंदी बोला जाता है। आगे चले, अब देखो हिंदी भाषा का संविधान में इसका दर्जा कहाँ पे दिया गया है, कैसे इसका पता चलता है कि कहीं पे इसका इम्पैक्ट है नहीं है राजनीतिक दृष्टि से। तो देखो हिंदी भाषा का संवैधानिक स्थान क्या बोलता है, 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान के कितने अनुसूची हैं नर, कितना अनुसूची है भारत के संविधान में, 12 अनुसूची मिलेगा। 12 अनुसूची में 8वीं जो अनुसूची होती है उसमें से 22 भाषाओं का उल्लेख मिलेगा। उस 22 भाषाओं में हिंदी को भी शामिल किया गया है ना। तो याद रखना हिंदी भाषा का स्थान कहाँ मिलेगा, 8वीं अनुसूची में भी मिलता है। क्लियर है ना। राजभाषा में भी इसे दर्जा दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषा का उल्लेख देखने को मिलेगा, है ना। कहाँ दिखाई देगा, एक तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में से देखने को मिलेगा, और राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक। आगे चले, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए ना। अब देखो होता क्या चीज है, बोली क्या होता है, भाषा क्या होता है, देख लो थोड़ा सा ये भी। बोली क्या होता है, देखो बोली क्या होता है, बोली भी और भाषा जो है अपने विचारों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम होता है ना। विचार जो होते हैं उनको एक दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम होता है। अगर जो विचार है वह एक सीमित क्षेत्र में बोला जाता है, अपना जो भी विचार होगा वो एक निश्चित क्षेत्र में बोला जाएगा, है ना, इसी क्षेत्र में ही बोला जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, बोली हो जाता है। क्या होगा, वो बोली होगा। और उसी विचार का, अपने विचारों को अगर व्यापक रूप से बड़े स्तर पर, है ना, बहुत बड़े क्षेत्र में बोला जाता है तो वो बन जाता है आपका क्या, भाषा बन जाएगा। बच्चे लोग क्या बनेगा, भाषा बनेगा। समझ रहे हो ना। तो देख लेते हैं बोली क्या होता है, विचार आदान प्रदान करने के लिए प्रयोग होने वाली भाषा जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। जो कैसा होगा, सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, वही क्या होगी, बोली होगी। क्लियर है ना। आगे, वही विचार आदान प्रदान का जो क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, व्यापक क्षेत्र होगा, बड़े स्तर पर बोला जाता है, बहुत बड़े एरिया में बोले जाएंगे, वो होता है आपका भाषा होता है। मातृभाषा क्या होता है बच्चे, तो याद रखो आप लोग घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने माता पिता से जो कुछ सीखते हैं, है ना, वो होता है क्या, मातृभाषा। माँ के मुख से या समाज से या परिवार से यह भाषा सीखी जाती है। क्लियर है ना। वो होती है आपकी क्या, मातृभाषा। राजभाषा क्या होता है, राजभाषा याद रखना किसी भी देश हो गया या राज्य हो गया, देश या राज्य हो गया, वहां का शासन प्रशासन जिस भाषा से चलाया जाता है, समझ रहे हो ना, वहां का शासन प्रशासन जिस भाषा में चलाया जाता है उसे बोला जाता है राजभाषा। याद रखना राजभाषा क्या होता है, जिस भाषा में राज्य या देश का शासन या प्रशासन चलाया जाता है उसे बोला जाता है राजभाषा। क्लियर है ना। आगे चले, राष्ट्रभाषा क्या होता है, राष्ट्रभाषा याद रखना किसी राष्ट्र या देश में अधिकांश जनता, किसी राष्ट्र या देश में अधिकांश जनता जिस भाषा का प्रयोग करती है तो उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाता है। अधिकांश जनता ना, देश हो या राज्य में जिस भाषा का प्रयोग करेगा वही क्या हो जाएगा बच्चा, आपका राष्ट्रभाषा हो जाएगा। तो याद रखना बच्चा, आज हम लोग जो पढ़े हैं भाषा से संबंधित तो कुछ जानकारी हासिल किए हैं। और इसमें आप देखे होंगे शिक्षक भर्ती जो पिछले साल हुई थी उसमें आपका यहाँ से जरूर 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिला होगा, और आने वाले अभी शिक्षक जो भर्ती है उसमें भी इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो आप यहाँ से अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो याद रखना इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और मात्र इस PDF को आप 5 रुपए में हासिल कर सकते हो, है ना। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है 62 64 53
3371। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 62 64 53 3371, और जिसपे आप फोन पे कर सकते हो। तो याद रखना 910 970 46 18, है ना। इस पे आप 5 रुपए के माध्यम से प्रति टॉपिक का जो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। हम यूट्यूब पर फ्री पढ़ाएंगे, परंतु पीडीएफ आपको बस 5 रुपए पे करने पड़ेंगे प्रति टॉपिक का। जो भी टॉपिक पढ़ाया मैंने उसका ये सिर्फ कितना रुपए देने पड़ेंगे, 5 रुपए देने पड़ेंगे। और आप, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं और फोन पे कर सकते हैं इस नंबर पे 910 970 46 18 पे। क्लियर है ना। तो आप इस प्रकार से अपना तैयारी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और लगातार आप तैयारी करते रहिएगा। हमारे चैनल सीजी नॉलेज को सब्सक्राइब करिएगा। जितने जरूरतमंद होते हैं उनको आप क्या करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। यह जो चैनल है ना, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जरूरतमंदों को पहुंचा दीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 62 64 53 3371, है ना। ये है हमारा कॉल या व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, और जिसपे फोन पे कर सकते हैं वो है 910 970 46 18 ना। 910 970 46 18, आप इसमें फोन पे के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। मात्र प्रति टॉपिक 5 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, और इसमें से आपका ऐसा एक क्वेश्चन नहीं होगा जो बाहर जाएगा। आप अपनी तैयारी हमारे साथ अच्छे से कर सकते हैं, तो जुड़े रहिएगा। आप इसमें देखना, हमने कुछ पढ़ाया है जो भी भाषा से संबंधित, आपको एक क्वेश्चन जरूर पिछले साल में देखने को मिलेगा, है ना।